फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो है मेरे बैंकर साथियों के लिए, जिसमें मैं बताऊंगा प्री सैंक्शन विजिट क्यों जरूरी होती है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये आपको बहुत सारे फ्रॉड से बचाती है और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट से बचाती है, और इसके कई लाइव एग्जांपल बताऊंगा और बेनिफिट्स बताऊंगा कि प्री सैंक्शन करना क्यों जरूरी है। देखिए, कई बार ऐसा होता है, हमें पार्टी तो बहुत रिच बनाती है, और आजकल देखिए जैसे जैसे इनकम टैक्स की गाइडलाइन बढ़ती जाएगी, लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब पहले मिनिमम 5 लाख थी तो 5 लाख तक के इनकम टैक्स रिटर्न बना देते थे, अब 7 लाख हो गई तो 7 लाख तक बन जाएंगे, आगे 12 लाख के भी बन के आने लगेंगे। लेकिन क्या उनकी एक्चुअल इनकम है इतनी? तो उसके लिए हमें जरूरी है प्री सैंक्शन विजिट करना, क्योंकि जब हम विजिट करते हैं तो हमें उसका लिविंग स्टैंडर्ड पता चलता है। पार्टी तो बोलती बहुत अच्छा बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन घर में गए तो पुराना सा टीवी है, फ्रिज पुराना सा है, कोई लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, तो उस समय अंदाज आता है कि भाई उसको इतना ज्यादा लोन नहीं दे सकती जो उसकी डिमांड है। फिर आपने जैसे बिजनेस में कई बार होता है, उसने कहा हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है, बुक्स में आपको 50-70 लाख का स्टॉक दिख रहा है, जब आप गए तो साइट पे स्टॉक ही बहुत कम है। और फिर देखिए, कई बार मैं आपको एक टिप और देता हूँ, कभी भी आप शॉप की विजिट करने जाएं जहाँ पे बंद डब्बों में सामान होता है ना, तो उसको जरा एक बार थोड़ा सा खिसखस करके देख ली करिए, क्योंकि आधे डब्बे तो कई बार खाली भी होते हैं। ये मेनली जैसे जूतों की शॉप है, उसमें जूतों के डब्बे भरे पड़े हैं लेकिन खाली डब्बे होंगे, और कपड़ों में भी ये रहता है, खाली डब्बे भरे रहते हैं। तो ये चीज आप एक बार इंश्योर करिए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बोरोवर के पास कितना एक्चुअल स्टॉक है, वो एक जजमेंट आता है। फिर कई बार हम साइट पे जाते हैं, फैक्ट्री वाली साइट पे ये नॉर्मली दिक्कत देती है कि हमें स्टॉक दिख रहा है, लेकिन गए तो वहाँ पे 5-5 बोर्ड लगे हैं, एक ही जगह पे कंपनी हो गए, सब अपना अपना स्टॉक बता के अलग अलग बैंक से लोन लिए हुए हैं। वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो ये भी एक फ्रॉड एरिया होता है। फ्रॉड बोलो या ओवर फाइनेंस बोलो, जो मतलब अपनी 4-5 अलग अलग कंपनियां एक ही स्टॉक बता रही है, एक ही जगह बोर्ड लगा है, तो वो चीजों से हमें पता चलता है। और फिर क्या होता है, कई बार हम किसी एरिया में जाते हैं तो वहाँ के जैसे पार्टी के रिप्रेजेंटेशन डाउन सामने वाले ही पूछ जाता है, सर आप क्या बैंक से आए हैं, बहुत बैंकों का लोन नहीं भर रहा है। तो ये चीज हमें पता चल जाती है कि भाई वो बैंक का लोन भर रहा है कि नहीं भर रहा है, और अगर नहीं भर रहा है तो हमें भी लोन नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है सिविल में रिफ्लेक्ट करता है, नहीं करता है, या फैमिली में दूसरे कोई डिफॉल्टर होते हैं, फिर दूसरे किसी के नाम पे लेने लगते हैं लोन, तो ये सारे नेचर्स भी पता चलते हैं। तो प्री सैंक्शन विजिट आपको मैं बताऊं फ्रॉड से बहुत ज्यादा बचाती है। हाँ, फिर क्या होता है, कई लोग फाइनेंस करने के बाद पोस्ट सैंक्शन नहीं करते, पोस्ट सैंक्शन भी कर लीजिए, जिसके सामने फाइनेंस किया है वो असेट है कि नहीं है ये भी आप देख लीजिए। और हाँ, अब जैसे हाउसिंग लोन हुआ तो वो बहुत अच्छा प्रोजेक्शन डाल रहा है, लैंड का रेट बहुत ज्यादा बता रहा है, कई बार वैल्यूअल भी हो जाते हैं, इफेक्टेड हो जाते हैं। तो हम भी जब जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आसपास की कॉलोनी में क्या रेट चल रहा होगा। कंस्ट्रक्शन का रेट तो लगभग अंदाज रहता ही रहता है। ऐसा भी होता है कि कई बार डिस्प्यूटेड होता है, मतलब मकान तो सेल करने के लिए लगाता है, लोन के लिए सामने वाला खरीदने आ रहा है, लेकिन पता चला वो बिकना ही नहीं है, कुछ इंटरनल डीलिंग है उनकी। तो इन सब चीजों से आप बचेंगे, और यही चीजें आपको बैंक में चार्जशीट और इंक्वायरी से बचाते हैं। मैं तो 15 ईयर्स बैंक में सर्विस किया, मैं एज एन ऑफिसर आया था, और एज एन चीफ मैनेजर मैंने रिजाइन करके अपना खुद का कंसल्टिंग स्टार्ट कर दिया। लेकिन कई बार मैं बैंकर्स के लिए भी वीडियो बनाता हूँ, तो आप मेरे इस कच्च कंसल्टेंसी को ज्वाइन करिए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर तीनों जगह ये कच्च कंसल्टेंसी नाम से ही है, और बाकी फाइनेंशियल कंसल्टिंग रिलेटेड वीडियो आते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी काफी नॉलेजेबल होते हैं। तो मेरा यही सजेशन है, आप कभी भी प्री सैंक्शन विजिट मत छोड़िए, ये बहुत रिस्की एरिया है। अगर इसमें मतलब बहुत दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, जो मतलब लोग कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी, तो ये प्री सैंक्शन विजिट ही कर देती है। कागजों पे देखिए, कागज तो एक देखो आपको फंडिंग करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो कागज नहीं है तो आप फंडिंग ही नहीं कर पाएंगे नॉर्म्स के हिसाब से। लेकिन हाँ, कागज होने के बावजूद भी क्या कागज सही है, उसका जजमेंट आपको प्री सैंक्शन विजिट से ही लगेगा। ये था मेरा वीडियो, प्री सैंक्शन विजिट क्यों जरूरी है, फ्रॉड से बचे, प्री सैंक्शन करें। थैंक यू।